अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थीम्स इन हार्ट्स एंड हैंड्स। इस शॉर्ट स्टोरी को मैंने पहले भी जो है वो डिस्कस कर दिया है। तो आज हम इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो थीम हमें डिस्कस किए गए हैं उन थीम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला थीम है इसका काइंडनेस का, और ये मेन थीम है स्टोरी का। इन हार्ट्स एंड हैंड्स अ लेडी मिस फेयरचाइल्ड स्पोर्ट्स हर ओल्ड फ्रेंड नेम्ड मिस्टर ईस्टन ऑन अ ट्रेन हैंडकफ टू another man. The other man calls her friends Marshall. When she sees the cuff later on, it is revealed that the man is actually the Marshal and Mr. Easton is prisoner. कि ये जो थीम है काइंडनेस एक मेन थीम है इस स्टोरी का। और हार्ट्स एंड हैंड्स के अंदर जो लेडी है मिस फेयर चाइल्ड, वो क्या करती है, वो देखती है अपने ओल्ड फ्रेंड को जिसका नेम क्या है मिस्टर ईस्टन। ट्रेन के अंदर देखती है कि उसका दूसरे आदमी के साथ जो है वो उसको हथकड़ी लगाई गई है। जो दूसरा आदमी है वो उसके फ्रेंड को जो है वो कहता है कि ये मार्शल है। जब वो देखती है उस हथकड़ी को लगे हुए, और फिर बाद में हमें ये रिवील होता है कि ये जो स्टोरी है और जो एक्चुअली जो मैन है वो मार्शल नहीं है। मतलब मिस्टर ईस्टन जो है वो मार्शल नहीं है, बल्कि जो दूसरा पर्सन है वो मार्शल है और मिस्टर ईस्टन जो है वो है प्रिजनर। As the real Marshal is a kind man who hides the truth from the lady, Miss Fairchild, just to secure the reputation of Mr. Easton. कहते हैं कि जैसे देखा जाए तो रियल मार्शल क्या है, अदर मैन है जो कि एक काइंड मैन है जो कि हाइड करता है ट्रुथ को उस लेडी से। और लेडी कौन सी है, मिस फेयर चाइल्ड। और वो इसलिए हाइड करता है कि सिर्फ सिक्योर कर सके मिस्टर ईस्टन की रेपुटेशन को। ही गेन्स नथिंग फ्रॉम डूइंग दिस। कहते हैं कि उसे कुछ हासिल तो नहीं होता कि वो हाइड कर रहा है उसकी जो रियल रेपुटेशन है उसको। इस चीज़ से उस जो अदर मैन है उसको कुछ हासिल नहीं होता। ही जस्ट मेक्स श्योर मिस फेयर चाइल्ड इज इन्फॉर्म दैट मिस्टर ईस्टन इज मार्शल, सो शी वन नॉट बी हॉरिफाइड। द मार्शल जस्ट वॉन्ट्स टू सेव बोथ ऑफ देम फ्रॉम एम्बेरसमेंट। जो रियल मार्शल है सिर्फ इसलिए इन्फॉर्म नहीं करता फेयर चाइल्ड को कि वो जो है वो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है जब वो उस हथकड़ी को मिस्टर ईस्टन के हाथ में देखती है, क्योंकि वो उसका ओल्ड फ्रेंड होता है। तो मार्शल जो है, जो रियल मार्शल है, वो सिर्फ इसलिए हाइड करता है कि वो सेव कर सके उन दोनों को एम्बैरसमेंट से। अब नेक्स्ट थीम है डिसेप्शन का। डिसेप्शन होता क्या है कि ये कोई एक्ट हो सकता है या कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर मिसलीड किया जाता है। द अदर थीम इज डिसेप्शन। द राइटर इज शोइंग दैट हाउ इजी इट इज फॉर अ पेरेंट्स टू बी deceptive. In the story, we are presented with a lady who belonged to upper class, recognized her old friend Mr. Easton. स्टोरी के अंदर हमें प्रेजेंट किया जाता है कि जो लेडी है जो कि बिलोंग करती है अपर क्लास से, वो रिकॉग्नाइज करती है अपने ओल्ड फ्रेंड को, और उस ओल्ड फ्रेंड का नाम होता है मिस्टर ईस्टन. Mr. Easton is well dressed but handcuffed with a glum faced and roughly dressed young man. She automatically assumed that scruffy looking must be involved in some illegal activity, whereas Mr. Easton is the actual prisoner. Mr. Fairchild Simple cannot comprehend how the well dressed, well spoken man she uses to know could be anything other than respectably employed. तो यहाँ पे क्या बताया जाता है कि मिस्टर ईस्टन जो है, क्योंकि उसने वेल ड्रेस पहना होता है, लेकिन जैसे ही वो उसको हथकड़ी लगे हुए देखती है तो वो क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली अज्यूम करती है कि जो दूसरा पर्सन है वो क्या है, वो जो जिसने वेल ड्रेसिंग नहीं की हुई वो क्या होगा, वो एक्चुअल में एक प्रिजनर होगा। लेकिन मिस्टर ईस्टन जो है वो एक्चुअली में एक इलीगल एक्टिविटी के अंदर जो है वो होता है, तो जिस वजह से वो एक एक्चुअल प्रिजनर होता है। इसके अलावा थर्ड थीम है जेंडर रोल। दिस शॉर्ट स्टोरी ऑल्सो स्पीक्स अबाउट जेंडर रोल।
द राइटर डिवेलप्स अ कंट्रास्ट बिटवीन अ वुमन एंड मैन पर्सनैलिटी। कहते हैं कि ये स्टोरी है ये हमें जेंडर रोल के बारे में भी जो है वो बताती है। जो राइटर है उसने डेवलप किया है कंट्रास्ट को एक वुमन एंड मैन की पर्सनैलिटी के अंदर। ही प्रेजेंट्स वुमन एज डेलिकेट कॉन्फिडेंट एलिजेंट एंड वेल ड्रेस्ड ह्यूमन। कहते हैं कि उसने प्रेजेंट किया है एक वुमन को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एलिजेंट और वेल ड्रेस्ड ह्यूमन। He uses adjective to enhance the beauty of lady, just to emphasize the idea that if a woman is beautiful, she deserve anything best. कहते कि उसने जो है जो राइटर है हमारे उन्होंने एडजेक्टिव्स को यूज़ किया है उस वुमन की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए और इम्फसाइज करने के लिए उस आइडिया के ऊपर कि वुमन जो है अगर वो ब्यूटीफुल हो तो वो डिज़र्व करती हैं कुछ भी। On the other hand, when it comes to man, the story depicts the deceptive nature of a man, that how the marshal secured reputation of Mr. Easton by making the lady fool। क्या कहते हैं कि जब दूसरी तरफ अगर हम आदमी की बात करते हैं तो जो स्टोरी है वो डिपिक्ट करती है डिसेप्टिव नेचर को एक इंसान की, एक मैन की, एक आदमी की, कि किस तरह उसने सिक्योर किया था रेपुटेशन को मिस्टर ईस्टन की। It shows that men consider themselves superior than women and they don't let themselves down। कहते हैं कि इससे ये हमें शो होता है कि मैन जो है वो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि वो सुपीरियर हैं वुमन की निस्बत, और वो जो है वो अपने आप को कभी भी जो है वो नीचे नहीं गिरा सकते। मतलब वुमन हमेशा नीचे ही रहेंगी, मैन हमेशा सुपीरियर रहेगा, और औरत की नज़र में मर्द कभी जो है वो डाउन नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। वी आर टॉट दैट वी शुड नॉट बी जज्ड जस्ट बाय लुकिंग एट द फिजिकल अपीयरेंसेस। कहते हैं कि जैसे हमें जो है वो हमेशा से यही सिखाया जाता है कि जो जजमेंट है वो हमें फिजिकल अपीयरेंसेस जो है वो नहीं करनी चाहिए। जो करेक्टर है मार्शल हु फिजिकली सीम्स रफ एंड रफल्ड एंड हैड प्योर हार्ट, द रीडर फर्स्ट अज्यूम दैट one with the rough appearance is criminal, but in real he was a nice person who saved the reputation of Mr. Easton। कहते कि जो करेक्टर है मार्शल का जो फिजिकली जो है रफ दिखाया गया है लेकिन वो क्या है उसका उसके पास प्योर हार्ट है। रीडर जो है वो फर्स्ट अज्यूम करते हैं जब हमें उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस बताई जाती हैं स्टोरी के अंदर कि वो बताया जाता है वो रफ है, सैड लुकिंग पर्सन है, जब हमें स्टोरी के अंदर बताया गया था। लेकिन क्या है कि इसके अंदर बताया जाता है कि जो अपीयरेंस थी हमें रीडर्स को लगा था कि वो क्या है वो क्रिमिनल है, लेकिन रियल के अंदर वो एक नाइस पर्सन है जिसने सेव की है रेपुटेशन मिस्टर ईस्टन की। ही गेट्स नथिंग फ्रॉम दिस एक्ट बट सेविंग मिस्टर ईस्टन प्रेस्टिंग एंड रिप्यूट मार्क्स हिम अ काइंड एंड जेंटल मैन डिस्पाइट ऑफ बीइंग हाउ मैसी एंड रफली ड्रेस्ड ही वाज। O. Henry suggests that people often jumps to conclusion that are not true because physical appearances may seems to be more appealing than the reality, but story conveys that reality can be different, so people must not judge a person from his appearances। ये अब जो एक्ट किया है उस मार्शल ने तो उससे उसको तो कुछ नहीं हासिल हुआ, लेकिन उसने मिस्टन की जो रेपुटेशन है उसको जो है वो बचा लिया। तो ओ हेनरी जो है वो ये भी यही हमें सजेस्ट करते हैं स्टोरी के थ्रू कि रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। जो लोग हैं उनको जज नहीं करना चाहिए उनकी अपीयरेंसेस थे, लेकिन हमारे यहाँ रियलिटी के अंदर क्या होता है लोग उसको उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस की वजह से उनको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, ये ट्रू नहीं है। लास्ट थीम है मटीरियलिज्म का। ये स्टोरी है ये हमें डिपिक्ट करती है मटीरियलिज्म को। जब वो लेडी जो है वो कहती है, लेडी यहाँ पे बेसिकली मिस फेयर चाइल्ड को यहाँ पे कहा जा रहा है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड थिंग एंड रिमेन स्टूपिड। तो ये हम करता है कि पीपल जो है टाइम पे मटीरियलिस्टिक थे और वो वैल्यू देते थे मनी को मोर देन एनीथिंग एल्स। तो ये था लास्ट वाला थीम। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और अगर आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों के साथ भी जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।